नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया जाएगा जो कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। 4 विकल्प दिया है, यहाँ पर एक सही है। प्रश्न क्या है? 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है एफ, यानी फोकस दूरी बराबर होता है r/2। क्या दिया है? हमें निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर, r क्या है? वक्रता त्रिज्या, एफ क्या है? फोकस दूरी। तो r बराबर हो जाएगा 2f। और एफ का मान कितना दिया है? 10 सेमी। तो ये कितना हो गया? 20 सेमी। यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेमी। कौन सा उत्तर सही है? सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और उसमें पूछा गया है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसका सही उत्तर जो है डी है। इसका सही उत्तर क्या है? डी है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है किस रंग के लिए? क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो इसका सही उत्तर है लाल रंग के लिए। इसका सही उत्तर क्या है? लाल रंग के लिए। अगला प्रश्न है, चौथा जो आपके सामने है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? 4 कारण यहाँ पर हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? सी सही है। सी उत्तर सही। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है 5वां, 50 सेमी फोकस दूरी वाले, 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी उत्तल लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, उसकी फोकस दूरी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। एफ बराबर दिया है 50 सेमी दिया है और हमें पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है 100/f यदि फोकस दूरी सेमी में हो। तो सीधे सीधे हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। कितने का भाग देंगे? 50 का भाग देंगे। एफ का मान 50 है तो 2। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो +2। कौन सा उत्तर सही है? ए उत्तर सही है। अब देखिए 6वां प्रश्न जो आपके सामने, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। जब आँख सही है, स्वस्थ है, सामान्य है, तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा? अनंत पर होगा। उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा? अनंत पर होगा। 7वां प्रश्न, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, नीला, लाल, सफ़ेद। तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है। अब हमें निकालना क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हमें कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये हो गया। अब ये इसी का उल्टा हो जाएगा,
ANW, और ये 1 बटे कितना है, n का मान y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, 3/2। अब ये चला जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, तो कौन सा उत्तर सही है, C सही है। कौन सा सही है, C है। अब अगला प्रश्न 9वां जो आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही जो उत्तर है वह है अवतल लेंस। अब जैसे इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं अ आ ई उ, ऐसे लिखते हैं। तो अ हमारे निकट है, तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष, अ पहले पड़ता अवतल हो गया। दूर, उ कहाँ पड़ेगा, दूर पड़ेगा, तो दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव का नेत्र यदि सामान्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, अनंत पर। तो सही उत्तर क्या है, रेटिना पर। यदि रेटिना के आगे बनेगा तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के आगे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होता है। विद्युत का एसआई मात्रक जूल होता है, एम्पियर होता है, कूलाम, ओम, इसमें से छांटना है तो क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक है, धातु का चालक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धातु चालकों में किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब देखिए 14वां प्रश्न। प्रश्न 14, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, 9.1 × 10⁻19 कूलाम, प्लस है माइनस 9.1 10⁻19 कूलाम, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और ये डी। तो इसमें सही उत्तर जो है ये कौन सा है, सी है। सही उत्तर क्या है, सी। एक प्रोटॉन पर आवेश होता धन 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार धारा आई विभवांतर भी और प्रतिरोध आर में संबंध होता है। तो रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हम जानते हैं ओम के नियमानुसार किसी चालक में बहने वाली धारा, उस किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई, यानी विभवांतर जो होती है धारा के अनुक्रमानुपाती। यदि इसका चिन्ह हम हटाएंगे तो भी बराबर होता आई आर। अब भी बराबर आई आर इसमें खोजना होगा। आई दिया है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, तो कौन सा सही है। अब यहीं से देखिए, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर, भाग दे देंगे तो कौन सा उत्तर सही है, डी सही है। 15 का कौन सा सही है, डी सही है, क्योंकि भी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। तो रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत ज़्यादा है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, वाट सेकेंड। विद्युत ऊर्जा की क्या इकाई होती है, वाट सेकेंड। अब थोड़ा सा इसको भी समझिए। हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है, विद्युत शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T, यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्या है, ऊर्जा है, कार्य है, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा VT, और मात्रक क्या होता है इसका, विद्युत शक्ति का वाट होता है। तो यहाँ से ये जो विद्युत ऊर्जा होगी वाट सेकेंड होगी। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, बी सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न जो आपके सामने है, 17वां प्रश्न में दिया है
निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में भी बोला जाता है। समांतर क्रम में है तो यदि इसका तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1/1/R2। अब यहाँ 1/1 क्योंकि 1 ओम है बटे 1 तो कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2, यानी 1/R कितने के बराबर हो गया, 2। अब यहाँ से यदि हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, यानी 1/2 यानी बराबर 0.5 ओम। इसका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकला। अब हमें ये कितना हो गया, 0.5 ओम। अब ये 0.5 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ये दोनों ये समांतर क्रम में है लेकिन इनका तुल्य, और ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो यदि हम तुल्य प्रतिरोध दोनों निकालेंगे, यदि मान लेते R डैश है तो ये 0.5 और ये भी 0.5, 0 लगा सकते हैं, कितना 1.0। तो कौन सा उत्तर सही है, पहला उत्तर सही है। अब देखिए 18, प्रश्न 18, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, अमीटर, मोटर, वोल्टमीटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र होती है। क्या है, जनित्र यानी जनरेटर। अमीटर धारा मापता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो। 19, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका कौन सा आंसर सही है, वहीं जनित्र ही समझ लीजिए डायनमो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, 20वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर, वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो सी उत्तर सही है। प्रश्न 21, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र 4 विकल्प है, ये बी वाला सही है, बी सही है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका पहला सही है सिल्वर क्लोराइड। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, 1 बिलियन का पीएच मान 5 है। यह बिलियन है क्षारी, अम्ली, उदासीन, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जब बिलियन का पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है, 8, 9 इधर चला जाता है तो बिलियन क्या होता है, क्षारी, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो पीएच मान 5 है तो ये क्या आंसर सही है, बी सही है। क्षारी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक, अभी हमने बताया। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है इसका हल देखिए, इसको हल करना होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान होगा, इसका पीएच मान होगा। तो हम जानते हैं कि पीएच मान बराबर होता माइनस log हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁵ अब ये यहाँ आ जाएगा ऋण 5, ये हो जाएगा log 10। log 10 का मान 1 होता है, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका पीएच मान 5 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस बिलियन का पीएच होगा, यानी सांद्रण क्या है 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर, इस बिलियन का पीएच मान हमें ज्ञात करना। यहाँ हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है, यहाँ भी हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना होगा। तो देखिए आयनिक गुणनफल,
जल का आयनिक गुणनफल यानी H और गुणे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण माइनस होगा, बराबर कितना होता है, ऋण 10⁻14 होता है। यहाँ OH दिया है, OH कितना दिया है, 10⁻12 दिया है, एक नहीं लिखेंगे तो ये हो गया 10⁻14। H हाइड्रोजन आयन सांद्रण यहाँ से निकाल लेंगे, 10⁻14 में 10⁻12 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा ऋण 14, ये धन हो जाएगा 12 यानी 10⁻2 हो गया, यानी मोल प्रति लीटर आ गया। यानी यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है और हम निकाल लिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो इसी सूत्र पर, वही जो सूत्र pH बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो ये माइनस log ये कितना है 10⁻2, यहाँ आएगा -2 और माइनस ये -2 ये ऐसे हो जाएगा और ये log 10, ये क्या ऋण धन 2 और log 10 का मान 1, ये हो जाएगा 2। तो इसका कौन सा उत्तर सही है, सी सही है। कौन सा उत्तर सही है, सी उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो कौन सा अम्लीय लवण है, बी अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, अम्लीय लवण है। और अगला सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, ये सही है पहला। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र ये सही है, बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, क्रिस्टलन जल के होते हैं? तो पहले तो इसका सूत्र देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट ½ ये होता है। तो क्रिस्टलन अणु पूछ रहा है, तो यही ½ क्रिस्टलन अणु जल का होता है, यही आंसर है। अब प्रश्न 31, पीतल है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो इसका जो उत्तर है वह है सी, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये आपका है सक्रियता श्रेणी, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नीचे जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन को विस्थापित, कहीं भी हाइड्रोजन है उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर जो है वो उसको विस्थापित कर देंगे। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम ऊपर है, और जिंक भी कहाँ है, ऊपर है। आयरन कहाँ है, ये भी हाइड्रोजन के ऊपर है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ इसी ऊपर है, तो ये सब इसको विस्थापित कर देगी। लेकिन यही जो कॉपर है ये नीचे है, इसकी सबसे कम अब क्रियाशील है, सबसे कम अब क्रियाशील है, और ये ऊपर वाले अधिक क्रियाशील है। तो इस कारण इसका सही उत्तर क्या है, सी है। अब यहाँ अगला प्रश्न जो आपके सामने है 33, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो ये पहला सही है। और ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है, ये क्या है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ये एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नेम, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नेम एथेनॉल होता है। क्या है, एथेनॉल। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो है ये है, क्योंकि ये प्रोपेन एल्केन ग्रुप का है, तो इसका होता है CnH2n+2, इस क्रम में होता है। एक हाइड्रोजन करेंगे तो पहला सदस्य मेथेन, दो हाइड्रोजन, तो एथेन, इस प्रकार। तो इसका कौन सा सूत्र, ये याद रखेंगे तो सब आपको याद रहेगा।
अगला प्रश्न अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका क्या, वायु। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, उपरयुक्त सभी। तो डी सही है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, याद रखिए इसको। यकृत, लीवर अंग्रेजी में स्रावित करता है। तो इसका सही उत्तर जो आपके सामने है यह है पित्तरस। क्या है? पित्तरस, सी सही है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, कक्षों की, श्लेष्म की संख्या होती है 4, याद रखिए 4 होती। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, डी सही है। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा है जो मनुष्य के शरीर में ऊर्जा होती है उसकी मुद्रा पूछ रहा है। तो ATP कौन सा सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। अब प्रश्न संख्या 41 आपके सामने, विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन सी के, विटामिन बी डी। तो इसका उत्तर सही है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न 42 पर। प्रश्न 42, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपरोक्त सभी। तो ये पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं, बी सही है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप तैयारी करिएगा तो आपको फायदा होगा, अच्छे अंकों से आप पास होंगे। 43, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। तो इसका सही उत्तर 43 का है ए, यकृत, लीवर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ग्रीवा, पोर्टल शिरा, पश्च महाशिरा। तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न 45 जो आपके सामने है, DNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो उत्तर कौन सा सही है? डी सही है। अब अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं में, आवृत्तबीजी पादपों में, अनावृत्तबीजी पादप में, शैवाल में। तो इसका सही उत्तर है आवृत्तबीजी पादप में। 47 जो आपके सामने प्रश्न है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर पहला है, XY होता है। कौन सा जीन, कौन सा जिन 48, कौन सा जिन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कौन सा जिन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो इसमें सही उत्तर डी है, RR, राउंड। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो पपीता, आलू, मटर, अंगूर, 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो कौन से पौधे का उपयोग किया था? मटर का उपयोग किया था। किसका? मटर का। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। विकास का जो क्रम है उसमें सबसे निकट क्या है? बंदर है, चमगादड़ है, खरगोश है, चिंपैंजी है। तो विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती चिंपैंजी है। चिंपैंजी के बाद तो मनुष्य का नंबर आता है। नमस्कार।